सर ये वॉल्यूम कहाँ से लाया अपन ने? ये मैंने आपको डायरेक्टली टेक्निक से बता दिया। अब एक बात बताओ कि अगर मेरे पास 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब मेरे पास कितने ग्राम एल्यूमिनियम है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँ, जरा ध्यान से सुनना। मेरा क्वेश्चन कौन से एलिमेंट पे पूछा, और क्वेश्चन कौन से एलिमेंट पे पूछा, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का इमीडिएटली आपको क्या क्लिक होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट कितना है, 9 ग्राम। 9 ग्राम एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है, तो 9 आया कैसा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 है, वैलेंसी 3 है, तो 9 ग्राम। 9 ग्राम बराबर 1 मोल। क्या 1 मोल, क्या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम बराबर 1 मोल ऑफ, मैंने क्या पूछा आपको, 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले 1 का डबल, उधर डबल, इधर भी डबल, कितना होगा 18 नहीं, अब 18 ग्राम। हाँ वो बाद में करेंगे ना, गड़बड़ क्या है, कहीं जाना है क्या, तो फिर पहले एक के मान देते, फिर डायरेक्ट जंप कर रहे बच्चे ना। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो कहाँ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे एल्यूमिनियम, आप किधर से किसको भी लाके भेज सकते हो। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 9 ग्राम, सही से समझा करो। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 18 ग्राम। तो फिर 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 1.8 ग्राम एल्यूमिनियम बराबर हाउ मच डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। अब ये उल्टा हो गया, अब 1.8 ग्राम। तो फिर अपन क्या करें, ऑक्सीजन का पूछा, तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम बराबर 5.6 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम बराबर 5.6, तो 18 ग्राम बराबर 11.2। तो फिर 18 का अपने क्या करें, 1.8 करें, 1 डीएम क्यूब, क्योंकि ऑप्शन में ml रह सकता है ना। फिर अगर ml में रहा तो उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करो। अरे समझ में आ रहे, आपको यकीन नहीं आएगा, मोल कंसेप्ट जो है ना, उसके जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, ये जो 2 चीजें आप लिख लेंगे ना, इस पर बहुत ज्यादा घूमते, सिर्फ समझ में आना चाहिए कि आपको समझे हुआ करके लिख लो। और ये CHO ध्यान में रखना, रे CHO मतलब क्लोरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये लिख लो पूरी, ये पूरी लाइन एक बात में लिखना चाहिए यार बच्चों ने। चलो 53 क्वेश्चन जो है, अब देखो समझ में आ गया, फिर लिख लेगा इसको। इधर देखो रे, 1 फैराडे, इसमें अगर आपको मोल से रिलेट करना है तो इसमें एक और टेक्निक है, एक और पॉइंट रह गया पता नहीं इसके अंदर। 1/n मोल ऑफ एनी एलिमेंट, 1 फैराडे इज इक्वल टू 1/n मोल ऑफ एनी एलिमेंट, एनी तो वैलेंसी। चलो पता तो क्लियर कर दो, सुनो अच्छे से। इसको एक और डाल सकते हैं इसके अंदर, 1/n मोल ऑफ, एक बात बताओ, सोडियम का 1 फैराडे मतलब कितना मोल होगा। अब मैंने आपको सोडियम के लिए ग्राम ना बोल के मोल पूछा,
1 मोल होगा। क्यों? सोडियम की वैलेंसी कितनी है? बोला चलो एक मिनट, ये ऊपर का जो पॉइंट एक और बढ़ाया ना अपन ने, सुन अच्छे से, जस्ट लिसन। क्या सोडियम का एटॉमिक वेट 23 है? वैलेंसी 1 है, इक्विवेलेंट वेट 23 ग्राम रहेगा। मतलब सोडियम के लिए 1 फैराडे बराबर 23 ग्राम। अरे यार, 1 फैराडे बराबर 23 और 1 फैराडे बराबर 23 ग्राम। और सोडियम के लिए n बराबर 1 है, वैलेंसी। यहाँ पे n का मतलब क्या हो रहा? 1/n मोल ऑफ एनी एलिमेंट वेयर n बराबर वैलेंसी। तो 1 फैराडे बराबर 1/n मोल। सोडियम के लिए वैलेंसी, तो 1 फैराडे बराबर 1/1 मोल, मतलब 1 फैराडे बराबर 1 मोल। क्या 1 मोल ऑफ सोडियम बराबर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम होगा? 100% हुई होगा। और क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम बराबर एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम होगा? ये सेंटेंस मैंने बोला था आपको, मेटल के लिए और इनर्ट गैस के लिए जो मॉलिक्यूलर वेट है वही, ये सुविधा सिर्फ 2 लोगों के लिए उपलब्ध है। इसके लिए मेटल और इनर्ट गैस। जैसे हीलियम का एटॉमिक वेट क्या है, तो वही उसका मॉलिक्यूलर वेट भी रहेगा। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है, तो वही उसका मॉलिक्यूलर वेट भी रहेगा। बट ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 32 है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला O2 है। अरे समझ में आ रहा है? ये बेसिक कंसेप्ट है। तो ये एक बात बताओ, 1 फैराडे बराबर मैग्नीशियम के कितने मोल होंगे? 0.5। अरे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो 1 फैराडे बराबर 1/2। आगे बोला करो ना बे, तो पूरा 1/2 ग्राम, 1/2 लीटर, क्या समझूं मैं? 1/2 जूते चपला, तो 1/2, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना ऑप्शन में अपने पास, तो 1/2 बोल के नहीं चलेगा ना, 1/2। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एल्यूमिनियम के 3 मोल को लिबरेट करना है। तो क्वेश्चन जरा दिमाग वाला, एल्यूमिनियम के 3 मोल को लिबरेट करना, कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेंगे? 9 फैराडे। अरे बैलूर, मैंने आपको क्या बोला? एल्यूमिनियम के लिए नहीं, 9 फैराडे। आप शायद जीएसटी लगा के बता रहे, ये 10 बता रहे, तो मैं बोल रहा 9 तो हो रहा था आंसर, ये रहा जीएसटी ऐड करके चल रहा हूँ। देखो सुनो, जस्ट लिसन, सुनो क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, ये समझ में आया पहले? ये जितने भी सब पॉइंट आपको पूछ रहा हूँ ना, ये आपने देखना पीवाईक्यू के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, इलेक्ट्रो में और मोल का। एल्यूमिनियम के लिए मैंने कितने मोल बोला आपको? 3 मोल। तो आपको पहले ये करना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम के 1 मोल के लिए कितने फैराडे लग रहे। तो अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, एल्यूमिनियम कूल, तो मैं एल्यूमिनियम के लिए लिख सकता है क्या ऐसा? फॉर एल्यूमिनियम, जो लिख सकते हैं क्या, 1 फैराडे बराबर 1/3 मोल, n बराबर 3। व्हाट इज n? वैलेंसी। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 1 फैराडे बराबर 1/, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता आगे, 1 मोल बराबर 3 फैराडे? अरे सिंपल सी बात है ना भाई, ये 3 को इधर भेज दिए, बहुत बड़ा काम हो गया। यानी इतना कुछ बच्चे सोच रहे ना जिस तरीके से, एकदम कंफ्यूजिंग चेहरे से, कि 1 फैराडे बराबर 1/3 मोल। जरा सावधान पोजीशन में बैठो, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर डाला। अगर मैं किसी को एक बार क्लास से गेट आउट बोल दूंगा तो मैं उसको फिर से क्लास में बैठने नहीं दूंगा। अगर आप क्लास के फैसिलिटीज़ का मिस यूज़ करेंगे, जैसे अपन क्लास में पढ़ाते समय मैं थोड़ा सा आपको इंटरटेनिंग रख रहा, तो जानबूझ के कर रहा हूँ मैं ऐसा, ताकि आपको 7-8 महीने बोर ना जाए पढ़ाई के अंदर केमिस्ट्री, है ना। ऐसा नहीं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा करके, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप हंसते खेलते केमिस्ट्री पढ़े, ना कि टेंशन लेकर। केमिस्ट्री में बहुत अभी ऐसे ऐसे चैप्टर्स है ना, बहुत मजा आएगा पढ़ने के अंदर। तो पर उसका क्या, कुछ बच्चे ना मतलब उसको खाने के लिए अपन अचार देते, काय के लिए, टेस्ट करने के लिए। तो वो क्या करता, मतलब अचार जो है ना रोटी के साथ टेस्ट के लिए खाया जाता है। तो कुछ नालायक क्या करते, रोटी बाजू रख देते, अचार से पेट भरना शुरू कर देते। तो ये समझ में आना चाहिए कि वो उसका यूज़ क्या है। तो हंसी मजाक जो थोड़ा इंटरटेनमेंट होता है वो क्लास के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए रहता, और रिफ्रेशमेंट थोड़ी देर के लिए ठीक लगता। अब इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है और मुझे लगता है कि उसका बिहेवियर क्लास के अंदर ठीक नहीं है, तो मैं उसको सिंपली खड़ा करूँगा और गेट आउट बोल दूँगा।
और उसके बाद में फिर उसको क्लास में बैठने की परमिशन नहीं रहेगी। तो बैठते टाइम में थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से बैठो, मतलब सावधान पोजीशन में, बोर्ड पे ध्यान दो सही तरीके से। तो 1 फैराडे बराबर 1/3 वोल्ट। एक बात, एक गाड़ी 1 लीटर में 3 किलोमीटर जा रही है, तो 3 लीटर में, तो मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, एल्यूमिनियम के 3 मोल को बनाने के लिए कितने फैराडे लगेंगे, तो 9 फैराडे। तो 1 मोल के लिए 3 फैराडे, तो 3 मोल के लिए तो 10 कैसे क्या है फिर उसमें, वो जीएसटी मिला के मल्टीप्लाई करने में जीएसटी ऐड हो गया। 1 मोल बराबर 3 फैराडे, तो 3 मोल बराबर, इसमें एक पॉइंट क्या 1 फैराडे बराबर 1/n मोल को मैं ऐसा लिख सकता, 1 मोल बराबर n फैराडे, ये डायरेक्ट भी लिख सकते ना अपन, 1 मोल बराबर n फैराडे। सर मेरे को ना सब समझ में आएगा, सिर्फ एक ही चीज नहीं समझी, ये फैराडे का क्या काम है। फैराडे तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब फिजिक्स हो ना आपको कुछ ना पड़ेगा ना उसके अंदर। तो फैराडे कूलम जो है, अब 96500 कूलम, अभी तो बीच को तो लाई नहीं है अपन ने बीच में। अब ये अगर मैं आपको बोलता कि 3 मोल एल्यूमिनियम के लिए, कितने मोल के लिए, 3 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितने कूलम इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो देखो 1 मोल के लिए 3 फैराडे, किसके लिए, ये सुविधा एल्यूमिनियम के लिए। अगर ये मैग्नीशियम रहता तो 1 मोल बराबर 2 फैराडे, और ये अगर सोडियम रहता तो 1 मोल बराबर 1 फैराडे। कभी कभी एलिमेंट जो है ना वो कंपाउंड के फॉर्म में दिया जाता, ताकि आप उसकी वैलेंसी समझो और फिर उस पर से आप n पहचानो। तो वैलेंसी को तो n कहते हैं ना अपन, ठीक है, लिखे हुए हैं। जैसे मैंने आपको आयरन का एक अंदर कंपाउंड दिया, जैसे आयरन का मैंने आपको कंपाउंड दिया Fe2O3, अभी अपन ने सवेरे देखे थे रिपीटर बैच के अंदर ये। तो Fe2O3 पे Fe की वैलेंसी कितनी रहेंगी, तो अब मैं यहाँ पे आयरन के लिए क्या लिखूंगा, 1 मोल बराबर 3 फैराडे, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है, 1 मोल बराबर 2 फैराडे। तो अब डायरेक्ट एक रिलेशन लगा सकते हैं ना, 1 मोल बराबर n फैराडे। n फैराडे मतलब n इंटू 96500 कूलम, क्योंकि 1 फैराडे बराबर 96500 कूलम। जैसे एल्यूमिनियम के 3 मोल के लिए, 3 मोल की बात करा तो कितने लगेंगे फैराडे, 9 फैराडे, क्योंकि 1 मोल के लिए 3 फैराडे, तो 3 मोल के लिए, और 9 फैराडे मतलब व्हाट, 9 इंटू 96500 कूलम। अब बस अब 9 से मल्टीप्लाई करते आना चाहिए विदाउट कैलकुलेटर, तो आ जाना करते हो, तो वो कैलकुलेशन करके आप तैयार रहेगा। तो सिंपल है, मतलब हो सकता है आपको कूलम के अंदर पूछे जाए। अरे समझ में आ रहा है, तो आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को आप लपेट सकते हो। तो इसमें 1 फैराडे और 1/n मोल ऑफ एनी एलिमेंट, n इज वैलेंसी 1 मोल बराबर n फैराडे, ये भी लिख लो, इसके अंदर लिख लो जल्दी से फास्ट। ये एक जनरल कंसेप्ट लिया अपन ने। अब मैंने आपको 2 लाइन लिख के दिया था, इधर सुनो रे, वो जो 2 लाइन लिख के दिया ना उसके जरा जम के प्रैक्टिस करना अपने लेवल पे, कम से कम ये चीज़ों को 10 बार तो भी लिख के देखना कि क्या क्या होता है करके, फिर क्वेश्चन जैसे जैसे आते हैं उस पर से बनाते आना चाहिए क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 53 हो गया शायद से ना अपना, नहीं वो 53, 51 हुआ, 52 भी हो गया, 53 बाकी है अभी। हाँ 53 अच्छा क्वेश्चन है, चलो इधर एक है 53। अभी अपन ने जो कंसेप्ट देखे उस पर आ जाना है, ऐसा देख लो। हाँ 53 में बोला गया है कि एक गैसियस मिक्सचर है, इधर इधर इधर, दैट कंटेन 50% हीलियम एंड 50% मीथेन। देखो ये बाय वॉल्यूम बाय मास ये जो चीज़ें होती है ना बहुत काम की होती है। यहाँ आपको बोला गया कि हीलियम और दूसरा कौन सा गैस है, मीथेन, हीलियम और मीथेन ये 50% बाय वॉल्यूम है। क्या है, 50% बाय वॉल्यूम है। अब इसका मतलब ये होता जितना ये रहेगा उतना उसको 50-50 कहते हैं ना। समझ, आप एक इंसान के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं बिजनेस के लिए, और पार्टनरशिप आपकी 50-50% की हो रही, तो इसका मतलब क्या, और जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेंगे वो भी आपको सेम करना पड़ेंगे, और जो प्रॉफिट है वो भी सेम आएगा। अब आपका 2 जोड़ा ठीक है, मैं 10 लाख डालता
और तू 20 लाख डाल, तो ये तो 50% नहीं हुआ। फिर वो 10 लाख डाल तो आप भी, तो ये 50-50। तो 50% बाय वॉल्यूम अगर बोला जाए, मतलब इसका जितना वॉल्यूम रहेगा उसका भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा। अब आगे क्या बोला गया, व्हाट इज द परसेंटेज बाय, देखो बाय वॉल्यूम 50% है और आपको क्वेश्चन पूछा गया बाय वेट पे, तो आपको अगर बाय वेट की जगह बाय मोल पूछते तो जो वॉल्यूम का रेशियो रहता वो मोल का रेशियो रहता 50-50। मॉलिक्यूल का पूछते तो जो मोल का रेशियो रहता वो वॉल्यूम का रेशियो रहता वो मॉलिक्यूल। मैंने एक लाइन लिख के देता ना आपको, मोल रेशियो बराबर वॉल्यूम रेशियो बराबर मॉलिक्यूल रेशियो बट नॉट इक्वल टू मास रेशियो। मास मतलब वेट। अभी अपन ने थ्योरी के अंदर देखे थे क्वेश्चन में। करना क्या है पता है आपको, आप यहाँ पे कुछ भी वॉल्यूम लो हीलियम का, जो मन में है वो लो, पर जितना हीलियम लेंगे उतना ही, दैट इज द मीनिंग ऑफ 50%। ऐसा नहीं कि आपको 1 लीटर लेना है 2 लीटर, आपको लगता है 100 लीटर लेना है, उधर 100 लीटर ले लो। तो अगर कोई बच्चा समझदार है ना, परसेंटेज बाय वेट किसका पूछेगा आपको, मीथेन का पूछेगा, तो मैं क्या करूँगा, जानबूझ के हीलियम का वॉल्यूम लूँगा 22.4 लीटर। बोले सर ये अपना फेवरेट नंबर है, नहीं ऐसा नहीं है। किसी भी गैस का 22.4 लीटर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस, और 22.4 लीटर मतलब मैं लिखूंगा 4 ग्राम, क्योंकि हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट 4 है, हीलियम का एटॉमिक वेट 4 है जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है, इट इज इनर्ट गैस। और फिर अपन मीथेन का भी क्या लेंगे 22.4 लीटर। अब इसको भी ये क्यों लिए, बिकॉज 50-50% बराबर क्या हो जाएगा 16 ग्राम। अब एक बात बताओ, 4 ग्राम और 16 ग्राम, ये दोनों का वेट हो गया, तो टोटल वेट कितना होगा। अब अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन लिए थे क्या, अगर आपको परसेंटेज बाय वेट निकालना हो, या परसेंटेज बाय वेट किसका पूछा गया, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, मीथेन का वेट कितना है 16 अपन टोटल वेट कितना है 20। ये 20 कैसा है ये, अरे वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये मीथेन का पूछा गया। अगर परसेंटेज बाय वेट हीलियम का पूछते तो 4/20 इंटू 100, तो 16/20 इंटू 100 कितना है 80%। दो ऑप्शन में 80% होगा, जो 80%, तो 50% का मीनिंग समझ में आएगा। फिर इसमें जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 देखो, 54 वाला क्वेश्चन थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। अगर 54 क्वेश्चन को अच्छे समझे तो जो आपने अब तक के पढ़े उसका यूज लेना है आपको। देखो 54 वाले क्वेश्चन में आपको अब तक के जो जो चीजें पढ़े उसका यूज लेना है, और क्वेश्चन समझो अच्छे से, गड़बड़ मत करो क्वेश्चन के लिए। कोई ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है आप लोग को। इस क्वेश्चन में बोला गया एक गैस है ट्राई एटॉमिक, मतलब ये है कि उसका एक मॉलिक्यूल उसके 3 एटम से बनता, उसकी एटोमिसिटी 3 है, तो आप उसके लिए कह सकते हैं कि Cp/Cv का रेशियो 1.30 रहेगा गैमा। अरे मैंने बताया ना आपको ये Cp/Cv का रेशियो, रिपीट उसको आज ही बताया और फ्रेशर को अपना ऑलरेडी हो चुका है बताना, हालांकि उसका काम नहीं था, वैसे ही बताया। अब आगे क्या बोला गया, जो उसका 224 ml है गैस का, उसका वजन 1 ग्राम भर रहा। जब आपको वॉल्यूम का वेट के साथ रिलेशन दिया जाता तो आपको एक रिलेशन याद आना चाहिए, किसी भी गैस का 22.4 dm³ बराबर 22,400 ml बराबर मॉलिक्यूलर वेट होगा, और वो मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में रहेगा। मैं बार बार ग्राम बोल रहा हूं आपको, अरे देखे ना ग्राम में रहेगा। अब आपको यहाँ पे 224 ml बराबर 1 ग्राम बोला गया,
तो आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो 224 ml है बराबर 1 ग्राम लिख देना है। जो आपको यहाँ पे इंग्लिश में बोला गया उसको अपने लाइन में लिख ली। इफ 224 ml ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस हैज अ मास ऑफ 1 ग्राम एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर। क्या ये लक्षण आपको एसटीपी के दिख रहे है ना? जैसे कोरोना काल में कोई खांसता तो बोलते कोरोना हो गया इसको। तो ये जो लक्षण है किसके हो गए? कोरोना के कि एसटीपी के? एसटीपी के। 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर आर द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये है, इसलिए अपन ये लगा सकते हैं कि 22.